the most merciful, the most beneficent. Highly esteemed guests, very honorable parents, my proud and beloved students, Assalamu alaikum. It's really a moment of great pleasure for me to share a few words at such a mega events of our school. I believe most of the performances have been done, except a very few one, and I want patience as you are showing just for the next few moments. Looking our little students performing on such a big stage, I would highly appreciate Ma'am Mehreen and all the teachers who worked under her supervision and made this whole event a great success. Though we had very shortage of time because we had to put forward this function from 17th of November to 3rd November. But even then, they put tremendous effort in order to make the students prepare and perform on this stage confidently. I would also like to appreciate and thanks to all of you who are present here and watching the whole proceeding with great patience. Thanks for this. मोअज़्ज़ज़ सामईन, अगर मैं आज के इस हॉल को देखूं और ठीक 4 साल पहले स्कूल के छोटे से शहर में मुनक्किदा उस ग्रेजुएशन सेरेमनी को देखूं, तो यकीनन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज हमारे कल से बहुत बेहतर है। और ये बेहतरी किसी फाइनेंशियल एसेट की सूरत में नहीं है, बल्कि ये बेहतरी इस हवाले से है कि हम इतने ज़्यादा पेरेंट्स का एतमाद हासिल करने के काबिल हुए हैं, इन्हें अपने साथ जोड़ने के काबिल हुए हैं। और यकीनन ये किसी भी इदारे की पहली सीढ़ी, पहली बुनियाद होती है आने वाली कामयाबी की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस कामयाबी के लिए हम अपने रब का जितना भी शुक्र अदा कर लें, वो यकीनन कम है। इसी कामयाबी में एक बड़ा हिस्सा हमारे पेरेंट्स का, हमारे बुजुर्गों का है, जिन्होंने हमेशा हमें दुआओं से, हिम्मत से नवाजा। और यकीनन एक बड़ा हिस्सा आप सब पेरेंट्स का भी है, जिन्होंने हम पर एतमाद किया और हर तरह से गाए बगाए हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं। चूँकि मुझे मुख्तसर वक्त के लिए यहाँ पर लबशाई का मौका मिला है, मैं फंक्शन के हवाले से, एजुकेशनल साइकोलॉजी के हवाले से और उसमें से सिर्फ एक चीज़ का तज़किरा यहाँ पर करना चाहूँगा। हम लोग अपने इन नन्हे फूलों को, छोटे स्टूडेंट्स को स्कूल भेजते हैं। 10 सालों बच्चे इस स्कूल का हिस्सा रहते हैं। इन्हीं 10 सालों में ये बच्चे 2 जगहों पर इन्फ्लुएंस हासिल करते हैं, एक स्कूल और दूसरा घर। घर के अफराद और स्कूल में असाज़ा और एडमिनिस्ट्रेशन, ज़्यादातर ये 2 ही जगह हैं। और इन दोनों जगहों पर घर वाले हों या स्कूल वाले हों, हम 3 किस्म की चीज़ें उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं: तालीम, तरबियत और स्किल्स। 80% इदारे पाकिस्तान के स्पेशली सिर्फ तालीम दे रहे हैं। स्किल्स और तरबियत पे हकीकतन बहुत कम काम हो रहा है। तरबियत के हवाले से मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ कि इंशाल्लाह फेब में इसी जगह पर ही आपके लिए एक
मेगा वर्कशॉप हम इनेकाद करने जा रहे हैं, जिसमें तरबियत के हवाले से हकीकतन एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की अप्रोच हम आपके सामने पेश करेंगे। और आप यकीनन देखेंगे कि इंशाल्लाह अगर हम सिर्फ 1 साल उस पर प्रैक्टिस कर लें तो यकीनन हमारे बच्चों के इखलाकियात भी बेहतर हो सकते हैं, उनका किरदार भी बेहतर हो सकता है, और वो इस माशरे में और कुछ बने या ना बने एक अच्छे इंसान जरूर बनेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह से अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो इन तमाम चीजों से ज्यादा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए या किसी भी फैमिली के लिए, वो बच्चे की स्किल्स हैं। ये स्किल्स क्रिएटिव राइटिंग की सूरत में, क्रिटिकल थिंकिंग की सूरत में, स्पोकन स्किल्स हैं, हैंड राइटिंग स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, कंसेप्चुअल लर्निंग की सूरत में हमें बच्चों को सिखानी होती है। नो डाउट ये स्किल्स इंतहाई बाज़ कॉस्टली होती हैं, टाइम टेकिंग होती हैं, ज़्यादा एफर्ट चाहिए होती है, लेकिन ये बच्चे का हक है और ये बच्चे को या तो पेरेंट्स ने सिखानी है या एक इदारे ने सिखानी है। इसी तरह से अगर हम अपने सिस्टम को देख लें, हमारा सिस्टम किसी भी तरह से इन स्किल्स को फॉलो ही नहीं करता, ना ही इनकी किसी भी तरह से एप्रिसिएशन करता है। इसीलिए हमेशा मैं पेरेंट्स को यही गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अपने बच्चों को स्किल्स सिखानी है तो वो प्ले ग्रुप से लेकर ग्रेड 7 ग्रेड 8 तक सिखा लें, क्योंकि उसके बाद शायद आपका बच्चा कभी ये स्किल्स ना सीख सके। मैट्रिक में, 9th 10th में, इसी तरह इंटरमीडिएट में यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में सिर्फ हम रट्टा लगवाते हैं, हम केमिस्ट्री के हाफिज बनाते हैं, हम उर्दू के हाफिज बनाते हैं, हम इंग्लिश का रट्टा लगवाते हैं, इवन के मैथमेटिक्स भी कई बच्चे रट्टा लगा के ही करते हैं। इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नंबरिंग गेम है, बच्चा एक मार्क्स की एक पोजीशन की गेम में फंस चुका है। हम उन्हें किताबों में ही इसी लर्निंग में घुमाते रहते हैं, इसका स्किल से दूर का भी ताल्लुक नहीं है। इसीलिए प्ले ग्रुप से ग्रेड 7 तक जरूरी है कि हर इदारा जितना हो सकता है वो इन स्किल्स पर काम करे। मैंने बहुत सी स्किल्स आपको भी बताई हैं, इनमें से मैं सिर्फ एक स्किल का तज़किरा